हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो विद कंप्यूटर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट के कंपाउंड स्टेटमेंट, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये चार टॉपिक हम कवर करने वाले हैं जो यूनिट फर्स्ट के अंदर हैं, है ना। जैसा कि आपको मालूम है, ये सी लैंग्वेज की सीरीज है जिसके अंदर हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। यदि आप बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बारे में। कंपाउंड स्टेटमेंट: व्हेन मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन सी आर रिटन टुगेदर इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। मतलब जब हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखते हैं, इट इज कॉल्ड ए कंपाउंड स्टेटमेंट। उसी को बोलते हैं हम कंपाउंड स्टेटमेंट। It is mostly used inside if else for while etc to execute multiple statements together। मतलब जो मल्टीपल स्टेटमेंट लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं इफ के अंदर, एल्स के अंदर, फॉर के अंदर या वाइल मतलब लूप के अंदर। तो जो स्टेटमेंट करली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं हम कंपाउंड स्टेटमेंट। और कंपाउंड स्टेटमेंट मोस्टली ये आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इफ, एज, फॉर, वाइल और भी चीजें हैं जिनके अंदर कंपाउंड स्टेटमेंट को लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखेंगे आप, इफ के अंदर ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो देखो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट ये और एक स्टेटमेंट ये है, दो स्टेटमेंट इसके अंदर है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। तो इनसाइड द करली ब्रेसेस देयर आर टू स्टेटमेंट्स, असाइनमेंट एंड सब्ट्रैक्शन, एंड टुगेदर दे फॉर्म ए कंपाउंड स्टेटमेंट, है ना। इसी को बोलते हैं हम कंपाउंड स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। इसके बाद है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। देखो ऑपरेटर्स बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, और ऑपरेटर्स आपको हर लैंग्वेज के अंदर मिलेंगे, चाहे सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो। बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर जो ऑपरेटर आते हैं वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, है ना। ये 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 ऑपरेटर्स आते हैं आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर। फ्रेंड्स, इन सबको हम विद प्रैक्टिकल समझने वाले हैं आने वाले वीडियोज के अंदर। अभी ये थ्योरी पोर्शन चल रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको विद प्रैक्टिकल, है ना, सारे एक एक प्रोग्राम को मैं आपको चला के दिखाऊंगा, ऑपरेटर्स के या लूप के, फंक्शंस के, जो भी कुछ होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कि इंट एक वेरिएबल है इंट ए, और एक और वेरिएबल है इंट बी। तो हमें यदि इनको जोड़ना है तो ए प्लस बी, ए और बी है, इनको बोलेंगे हम ऑपरेंड्स, और प्लस है हमारा ऑपरेटर, और ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। मतलब ये हमारा ऑपरेटर, और ये हमारे हैं दोनों ऑपरेंड्स। ये हमारे ऑपरेंड्स हैं, है ना। ये भी हमारा ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर ना। इसके बाद देखेंगे आप, इंट ए माइनस बी। तो ए और बी ऑपरेंड्स हैं, और आपको जो माइनस है ये आपका ऑपरेटर है, और ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, और डे एफ के आपका एक वेरिएबल है जो इंट टाइप का है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, और ये आपका मतलब डिवीजन ऑपरेटर है जिसको डिवाइड बोलते हैं। ये आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ थ्री, थ्री को मॉड्यूल्स करेंगे टू से, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा वन, है ना। जैसे फोर है, ये डिवाइड करेंगे तो टू, टू टू जो फोर, तो इसका आंसर आएगा टू, है ना। मतलब ये क्या होगा, ये नंबर डिवाइड होगा कम्प्लीटली, तो आंसर आएगा टू होगा, जिसमें
मॉड्यूल्स में क्या होता है, जो रिमाइंडर बचता है ना, रिमाइंडर के लिए यूज होता है आपका मॉड्यूल्स ऑपरेटर। इसके बाद यूनरी ऑपरेटर, तो ऑपरेटर दैट वर्क ऑन ओनली वन ऑपरेंड आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर्स। ऐसे ऑपरेटर्स जो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं उसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। जैसे कॉमन यूनरी ऑपरेटर्स हैं इन सी आर प्लस प्लस में इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस यूनरी ऑपरेटर, माइनस यूनरी, माइनस लॉजिकल नॉट और साइज ऑफ। ये आपके यूनरी ऑपरेटर हैं। ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं उसको बोलते हैं हम यूनरी ऑपरेटर्स। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखेंगे इंट एक्स, तो यहाँ देखेंगे एक्स प्लस प्लस है ना, ये आपका यूनरी ऑपरेटर है ना। जैसे एक्स में 5 है, इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6, जिसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ये आपका प्लस प्लस एक्स है, एक्स की वैल्यू 7, तो प्री इंक्रीमेंट है ना। ये ऑपरेटर आगे लग गए तो इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। एक्स माइनस माइनस, तो एक्स की वैल्यू कितनी 7 हो गई थी, अब माइनस माइनस करेंगे तो 1 से डिक्रीमेंट हो जाती है ना। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहे हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज आर वेरिएबल आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। मतलब ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू कंपेयर, मतलब टू वैल्यू, दो वैल्यू या दो वेरिएबल्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स। जैसे कि दे ऑलवेज रिटर्न द रिजल्ट एज आइदर ट्रू मीन्स 1 और फॉल्स मीन्स 0। रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो रिजल्ट हमेशा रिटर्न करेंगे आपको 1 या 0। 1 मीन्स ट्रू और 0 मीन्स फॉल्स। द मेन रिलेशनल ऑपरेटर्स आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, है ना। ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं रिलेशनल ऑपरेटर सारे। इनको बोलते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स। फ्रेंड्स, आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ भी सकते हैं ना। ये बहुत हेल्पफुल होंगे यदि आपने एक बार अपने फंडामेंटल के ऊपर काम कर लिया, तो आपको कोई भी लैंग्वेज हो उसको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, जावा स्क्रिप्ट हो, है ना, किसी भी लैंग्वेज को आप आसानी से सीख लेंगे यदि आपने अपने फाउंडेशन के ऊपर काम किया है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे जैसे इंट ए 5 और बी 8, तो इंट R1, तो ये ए और बी मतलब कंपेयर कर रहे हैं, ए बी के बराबर है। यदि ए बी के बराबर तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब 0, तो देखो R1 में जाएगा 0, तो यहाँ देखेंगे ये क्या कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स। इंट R1 मतलब ए नॉट इक्वल टू बी, क्या ए बी के बराबर नहीं है, हाँ यस बिल्कुल सही बात है ये। मतलब ए में 5 है, बी में 8 है, तो ए और बी बराबर नहीं है, मतलब बिल्कुल सही बात है, तो रिजल्ट आएगा ट्रू मीन्स 1। और 3 ए ग्रेटर देन बी, क्या ए की वैल्यू ए लेस देन बी, क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है, बिल्कुल सही बात है। जो ए में 5 है, बी में 8 है, हाँ छोटी है, तो रिजल्ट आएगा 1 मीन्स ट्रू। इसका रिजल्ट भी होगा ट्रू। हाँ, ये देखें R4, इसमें देखेंगे ए ग्रेटर देन बी, क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, नहीं है, मतलब ए बड़ा थोड़ी है, ए में 5 है, बी में 8 है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स, तो रिटर्न होगा 0। नेक्स्ट, ए लेस देन इक्वल टू 5, मतलब ए छोटा है या बराबर है 5 के, हाँ बिल्कुल छोटा है, तो रिजल्ट आएगा 1 मीन्स ट्रू। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी आर यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस और एक्सप्रेशंस, मतलब एक से ज्यादा क्या होती है, कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को चेक करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हमेशा दे ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ये भी हमेशा या तो 1 रिटर्न करेंगे या 0, मतलब ये भी ट्रू एंड फॉल्स रिजल्ट रिटर्न करते हैं। जैसे इसमें लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल एंड में क्या होगा, सारी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो इसका ओवरऑल रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो एंड के केस में क्या होता है, सारी कंडीशन ट्रू होना चाहिए। और लॉजिकल और के केस में क्या होगा, एक भी कंडीशन ट्रू है, एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। और नॉट में क्या होता है, ये उल्टा काम करता है, ट्रू को क्या बनाया था फॉल्स और फॉल्स को बनाया था ये ट्रू। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं आप,
जैसे इंट एज 20 और मार्क्स 25, तो एज में 20 है, तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, क्या एज में जो वैल्यू है वो 80 से बड़ी है? हाँ बिल्कुल बड़ी है, तो ये रिजल्ट होगा ट्रू। और यहाँ देखेंगे मार्क्स ग्रेटर देन 60, मार्क्स ग्रेटर देन 60 है, मतलब जो मार्क्स हैं मार्क्स 75 बिल्कुल, और जो मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मतलब 60 से ज़्यादा है बिल्कुल है, तो ये भी होगा ट्रू। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, और ये लाइन मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो वाकई पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह की सीरीज आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, है ना। इस सीरीज के अंदर मैं पूरे सिलेबस को बिल्कुल टू द पॉइंट, मतलब एक एक टॉपिक को बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं कवर कर रहा हूँ इस सीरीज के अंदर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।